कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान होंगे, जबकि 13 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कर्नाटक में करीब 4 दशक से चल रहे सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहेगा या फिर इस बार के चुनाव में सारे समीकरण बदल जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। साउथ इंडिया में बीजेपी के सामने अपने एक लौते दुर्ग कर्नाटक की सत्ता को बचाए रखने के लिए चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए वापसी का चैलेंज। बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है, जबकि कांग्रेस डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की जोड़ी को आगे कर सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। तो वहीं जेडीएस कुमारस्वामी के दम पर किंग मेकर बनने का ख्वाब भी देख रही है। कर्नाटक की सियासत के संयोग कुछ और कहानी भी बयान करती है। राज्य में पिछले 38 सालों के चुनावी इतिहास को देखें तो सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, 2013 को छोड़कर केंद्र में रहने वाली सत्तारूढ़ दल कभी भी राज्य में बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी है। कर्नाटक उन राज्यों में शामिल है जहां हर 5 साल पर सरकारें बदल जाती हैं। कर्नाटक में यह सिलसिला 1985 से चल रहा है। यहाँ की जनता 5 साल एक पार्टी को तो 5 साल दूसरी पार्टी को मौका देती है। पिछले 2 दशकों की तरह कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव में इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने की मिलने की उम्मीद है। अधिकतर क्षेत्रों में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच सीधी लड़ाई होगी। जहां आम आदमी पार्टी भी राज्य में कुछ पैठ बनाने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरे छोटे दल चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी 2018 जैसी स्थिति से बचना चाहती है, जब वो शुरुआत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद सरकार बनाने से चूक गई थी। बाद में उसे सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के दल बदल पर निर्भर रहना पड़ा था। पीएम मोदी के बार बार कर्नाटक का दौरा करने के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनावी राज्य में होने से बीजेपी का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। लेकिन बीजेपी को सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए कांग्रेस का मुकाबला करना होगा, जिसने भ्रष्टाचार को राजनीतिक चर्चा का केंद्रीय विषय बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि इस बार प्रदेश का चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले प्रचार में ये मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिसमें पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा आरक्षण, तीसरा विकास, चौथा महंगाई का मुद्दा, पांचवा चुनावी वादों का मुद्दा हो सकता है, छठा स्पष्ट जनादेश का मुद्दा, सातवां जाति की राजनीति का मुद्दा, आठवां सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी कारक साबित हो सकते हैं। वंशवाद की राजनीति का भी मुद्दा इसमें देखने को मिल सकता है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।